अस्सलामुअलैकुम। आज के इस मज़ेदार सबक में आप सबको खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज़ की एक मखसूस शक्ल क्यों होती है? खला में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज़, चाहे वो आपके हाथ में पकड़ी पेंसिल हो या आसमान पर चमकता सूरज, किसी न किसी शक्ल में ज़रूर होती है। आज हम इन्हीं हैंदसी शक्लों यानी जियोमेट्रिकल शेप्स के पीछे छुपे रियाजी के कवानीन को इंतहाई आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे बिल्कुल बुनियाद से, यानी आबाद क्या हैं। फिर हम चपटी और ठोस शक्लों को समझेंगे, मंशूर और हिराम में फ़र्क जानेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिसालें देखेंगे और आखिर में मिलकर कुछ मज़ेदार मशकें भी हल करेंगे। हिस्सा पहला, आबाद या डायमेंशंस क्या हैं? आइए पैमाइश के बुनियादी उसूल समझते हैं। इस बात को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। फर्ज करें आप एक लंबी सीधी सड़क पर चल रहे हैं। इसकी सिर्फ लंबाई होती है, इसे हम 1D या एक आबादी कहते हैं। फिर जब इस लंबाई के साथ चौड़ाई भी मिल जाती है तो एक चपटी शक्ल बनती है जिसे हम 2D कहते हैं। और जब ऊंचाई भी आ जाए तब जाकर एक हकीकी ठोस शक्ल यानी 3D ऑब्जेक्ट वजूद में आता है ना दिलचस्प? हिस्सा 2, हमवार शक्लें यानी फ्लैट 2D शेप्स, ऐसी शक्लें जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। सबसे पहले मुसल्लस यानी ट्रायंगल को देखते हैं। जरा सोचिए और बताएं, इसके कितने कोने हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इसके ठीक 3 अज़ला यानी साइड्स और 3 रास यानी कॉर्नर्स होते हैं। ये बिल्कुल सड़क पर लगे हुए एहतियात के इशारे या फिर आपके पसंदीदा पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह नजर आता है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल सामने आता है। मुस्ततील यानी रेक्टेंगल और मुरब्बा यानी स्क्वायर में बुनियादी फ़र्क क्या है? दोनों के ठीक 4 कोने होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, मुस्ततील में जैसे कि आपके कमरे का दरवाज़ा सिर्फ आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, जबकि मुरब्बा या स्क्वायर में तमाम चारों साइड्स का बिल्कुल एक बराबर होना लाजमी है, बिल्कुल एक कैरम बोर्ड की तरह। दायरे यानी सर्कल के बारे में एक मज़ेदार हकीकत जानते हैं? कागज़ पर जगह घेरने के बावजूद इसकी सतह मुकम्मल तौर पर गोल होती है। इस वजह से इसमें सीधी लाइन या कोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 0 सीधे किनारे और 0 कोने। आपकी दीवार पर लगी हुई गोल घड़ी इसकी बेहतरीन मिसाल है। हिस्सा 3, ठोस शक्लें यानी सॉलिड 3D शेप्स, वो शक्लें जो हकीकत में खला घेरते हैं या जगह लेती हैं। किसी भी 3D शक्ल को समझने के लिए 3 नई चीज़ें याद रखें: सतह, किनारा और रास। जो हिस्सा बिल्कुल हमवार होता है वो सतह यानी फेस कहलाता है। जहाँ 2 सतहें आपस में मिलती हैं वो किनारा या एज बन जाता है। और अगर आप आहिस्ता से अपनी मेज़ के तेज कोने को छुएं तो वो जो कांटा सा महसूस होता है वो एक हकीकी रास या वर्टेक्स है। देखिए, एक चपटे 2D मुस्ततील की कोई हकीकी गहराई या मोटाई नहीं होती, लेकिन जब इसे एक 3D मुकाबा नुमा या क्यूबॉइड में बदला जाता है, जैसा कि एक मोटी किताब, तो अचानक ये वज़न और वॉल्यूम ले लेता है और इसमें कई चपटी सतहें वजूद में आ जाती हैं। ये फ़र्क है 2D और 3D का। आइए अब एक बेलन यानी सिलेंडर का मवाजना एक मखरूत या कोन से करते हैं। बेलन में ऊपर और नीचे 2 फ्लैट गोल सतहें होती हैं, बिल्कुल एक बजने वाले ढोल की तरह, जबकि कोन ऊपर की तरफ जाकर सिर्फ एक ही कोने या नुक्ते पर तेजी से खत्म हो जाता है, बिल्कुल एक मज़ेदार आइसक्रीम कोन की तरह। हिस्सा 4, मंशूर और हराम यानी प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स। आइए इनमें फ़र्क पहचानने का आसान तरीका देखते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस फर्क को गहराई से समझना ज़रूरी है। हरम यानी पिरामिड को देखें, इसकी तमाम चपटी सतहें ऊपर की तरफ बढ़कर एक ही चोटी पर मिल जाती हैं, जबकि मंशूर यानी प्रिज्म की शक्ल ऊपर टॉप से लेकर नीचे बुनियाद तक बिल्कुल एक जैसी और स्ट्रेट रहती है। हिस्सा 5, रोज़मर्रा की शक्लें। आइए इस किताबी ज्योमेट्री को अपने इर्द गिर्द की हकीकी दुनिया में तलाश करते हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन गलती दूर कर लें। क्या कागज़ पर बनाया गया दायरा और एक फुटबॉल एक ही चीज़ है? बिल्कुल नहीं। दायरा मुकम्मल तौर पर फ्लैट या 2D होता है, लेकिन खेली जाने वाली फुटबॉल एक 3D कुरा या स्फीयर है, जिसमें सिर्फ एक लगातार गोल सतह होती है और अंदर से वो पूरी तरह खोखली जगह घेरती है।
اگر ہم غور کریں تو ہماری دنیا ہی جیومیٹری سے بھری ہوئی ہے۔ کتنی آسانی سے ہم ایک لمبے بیلن کو کچرے کے ڈبے میں، ایک تیکونے منشور کو کیمپنگ ٹینٹ میں اور ایک ٹھوس کیوبوئڈ کو ایک بھاری ڈکشنری میں تلاش کر سکتے ہیں۔ جیومیٹری ہر جگہ ہے۔ حصہ 6 مشق اور خلاصہ۔ آئیے اب تک کے سیکھے گئے تصورات کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ایک پہیلی بوجھتے ہیں۔ وہ کون سی شکل ہے جس کی صرف ایک گول سطح ہو، کوئی سیدھا کنارہ نہ ہو اور ایک بھی کونا نہ ہو؟ سوچئے ذرا۔ بالکل صحیح سوچا آپ نے۔ اس کا جواب ہے کرہ یا اسفیئر، جیسے ایک ٹینس بال۔ آئیے اب اس ٹیبل کو مل کر حل کرتے ہیں تاکہ ان شکلوں کے حصے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں۔ مکعب یا کیوب کو ہی لے لیجئے، بالکل لوڈو کے دانے کی طرح۔ اس کے ٹھیک 8 کونے، 12 کنارے اور 6 فلیٹ سطحیں ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی گنتی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ ایک اور چھوٹا سا ٹیسٹ۔ ان دیے گئے ناموں میں سے کون سی شکل ایسی ہے جو خلا نہیں گھیرتی اور صرف ایک چپٹی 2D شکل ہے؟ مربع، کرہ، بیلن یا مخروط؟ بہت آسان۔ اس کا درست جواب مربع یعنی اسکوائر ہے۔ سبق کے خلاصے کی بات کریں تو آج ہم نے بنیادی آباد کو سمجھا، شکلوں کے حصوں کی تفصیل جانی اور 2D کاغذی شکلوں سے 3D حقیقت تک کا سفر طے کیا۔ آج آپ سب نے ریاضی کی ایک بے حد مضبوط بنیاد قائم کر لی ہے۔ آخر میں آپ سب کے لیے ایک دلچسپ چیلنج۔ ابھی جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں ذرا ارد گرد نظر دوڑائیے۔ کیا آپ کو بالکل سامنے کوئی مکمل بیلن یا مکعب نما شکل چھپکے سے موجود نظر آ رہی ہے؟ اپنی روزمرہ کی دنیا کو جیومیٹری کے اس دلچسپ نظریے سے دیکھنا واقعی ایک بہترین تجربہ ہے۔ سیکھتے رہیے اور خوش رہیے۔